दोस्तों एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई का समय हो रहा था। किन्नरों की टोली आ गई और नाचने गाने लगी, बारातियों का मनोरंजन करने लगी और शगुन के तौर पर पैसे मांगने लगी। जैसे ही उनकी नज़र दूल्हे पर पड़ती है तो वे दोस्तों चौंक जाती है, क्योंकि जो दूल्हा था वो उनकी ही कैटेगरी का लग रहा था, यानी कि एक किन्नर जैसा लग रहा था। अब जो कि दोस्तों लड़की की शादी हो चुकी थी और विदाई का समय हो रहा था, तो इसीलिए कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं की कि वह क्या करे। और फिर उन किन्नरों ने सोचा कि अब क्या करें, एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, इस दूल्हे की असलियत का तो पता चलना ही चाहिए। और वह अपने ही अंतर पर पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी कि वह करे तो क्या करे। वह अपने लड़की की शादी जिस दूल्हे से कर रही थे, उन लोगों को भी यह नहीं पता था कि वह एक किन्नर है। तो दोस्तों, जो लोग यह सुनते हैं कि वह लड़का एक किन्नर है, वह विश्वास नहीं करते हैं और पहले एक बार सोचने लग जाते हैं कि आखिर उसकी असलियत क्या है, लेकिन अब करे तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो वहाँ औरतें थी वह मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाती है, जिसके मुताबिक वह सभी लोग उसकी लड़की की भाभी के पास जाती है और उससे एक प्लान के बारे में बात करती है और कहती है कि जो लड़का है, दूल्हा है, उसे तुम गिफ्ट देने के बहाने एक कमरे में बुलाना और उसे गिफ्ट देने के बहाने उससे कुछ ऐसे सवाल करना, कुछ ऐसी हरकतें करना जिससे कि तुम्हें उसके राज का पता चल जाए। और दोस्तों, इसके बाद जो कुछ होता है बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा था, उसकी शादी एक पुनीत नाम के लड़के से तय होती है। लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, माता पिता की राजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी का दिन आता है, धूमधाम से शादी होती है, शादी भी हो जाती है। दोस्तों, सुबह का वक्त था, लड़की की विदाई की तैयारियां चल रही थी। दोस्तों, सुबह जब सारे बारातियों को देखा गया तो कुछ लोग गाने बजाने वाले, जो वहाँ पर किन्नर होते हैं, पैसे मांगने वाले आ जाते हैं। जो किन्नर है वो आजकल देहात हो, शहर हो, हर जगह पहुँच जाते हैं। 4 किन्नरों की टोली आकर वहाँ पर भी नाचने गाने लग जाती है। वो लोग अपने बाजे गाजे के साथ आते हैं, वहाँ पर नाचते गाते हैं और शुरू कर देते हैं लोगों से पैसे वसूलने। लेकिन उनकी नज़र जैसे ही दूल्हे पर पड़ती है तो उनको कुछ अजीब लगता है, क्योंकि जो लोग थे वो लड़के वाले वे घर के बाहर खड़े थे और कुछ रस्में निभा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आते हैं, दूर से ही जब ये लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो दोस्त, आपस में ये लोग खुसुर फुसुर करने लगते हैं, क्योंकि जो लड़का था उसका हाव भाव, उसका चाल ढाल और उसका नैन नक्श दोस्तों एक किन्नर के जैसा लग रहा था। और इनका एक लंबा अनुभव होता है किन्नरों का, जो अपनी कैटेगरी के लोगों को यह कहीं भी पहचान लेते हैं। पुनीत जो दूल्हा है वो भी इन्हीं की कैटेगरी का इनको लग रहा था। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, दुल्हन की विदाई का समय हो रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट किसी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन बस निहारते ही रहते हैं। जैसे ही पुनीत उनके पास आता है, जैसे उन चारों में से एक किन्नर थी जो सुमित नाम की होती है, उससे कहती है कि हीरो शादी तो कर ली है, गुजर बसर कैसे करोगी। तभी उसका बाप, लड़के का बाप कहता है मेरा बेटा करेगा और कौन करेगा, लेकिन वह कहे करेगा कैसे, तुम्हारे बेटे के पास तो कुछ है ही नहीं। तभी दोस्तों जो उसके पिताजी थे वह समझ जाते हैं कहीं ना कहीं इन लोगों को मेरे बेटे पर शक हो गया है, और अपनी जेब से वह तुरंत 10,000 निकालते हैं और उनके हाथ पर रख देते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ से शगुन लीजिए और जाइए और आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि जो वो मांगने खाने के वो लोग काम करते थे किन्नर, लेकिन इंसानियत तो उनके अंदर भी थी। एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल था, कहीं ना कहीं अगर हम जानकर भी अनजान हो जाएं तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए वे लोग अपने स्तर पर पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब जो पुनीत जहाँ पर बैठा था, एक चारपाई पर लोग वहाँ पर जाते हैं, उसके अगल बगल वह भी बैठ जाते हैं किन्नर, और उसके बाद उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं, उसको कहीं कहीं पर बॉडी पर टच करने लगते हैं। उसके बाद फिर इधर उधर टटोलने की कोशिश करते हैं। यह सब जो था लड़के का बाप देख रहा था, वह उन लोगों पर भड़क जाता है, कहता है
आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको शगुन मिल गया ना, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो मेरे बेटे के साथ, आपको यहाँ से जाना चाहिए। जो सुमित नाम का जो किन्नर था दोस्तों, वो देखता है कि क्या फ़ायदा है यहाँ पर कुछ कर कर, मगर वह चाहता था कि वह इस लड़के की सच्चाई सबके सामने आ जाए। उसके बाद सीधा वो लड़की के घर पे जाता है, जहाँ पर वहाँ उसे चाय पानी मिलाई जाती है और उसके बाद कुछ शगुन के पैसे भी दिए जाते हैं, मिठाई भी दी जाती है। उसके बाद वो लोग आशीर्वाद मांगते हैं। तभी जो सुमन थी वह लड़की की माँ को बुलाती है, उसके मौसी को, उसकी बुआ को बुलाती है और कहती है, आपने जिस लड़के से शादी की है, क्या आपकी बेटी उससे प्यार की है या फिर आपने उसकी अरेंज मैरिज की है या फिर लव मैरिज की है, लड़के को आपने पसंद किया है या फिर आपकी बेटी ने किया है। इस तरीके से शादी में वह उससे सवाल करती है, लेकिन जो लड़का है, जो वो मर्द नहीं है, वो किन्नर ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर के लड़की की माँ चौंक जाती है और वह कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। अब दोस्तों, जैसा कि औरतें सुनती है, हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उनको ये डाउट तो क्लियर करना ही था और वो कहती है, आप जो अपने 70 पर इसकी जांच करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपकी लड़की आपके घर पर है, विदाई नहीं हुई है। जैसा आप लोग विदाई कर देंगे वहाँ से, वह वापस ठीक ठाक नहीं आएगी, मतलब उसका नाम खराब हो जाएगा। इसलिए अभी वक्त है, आप लोग जांच कर लीजिए और वह लड़का क्या है, उसकी असलियत क्या है। लेकिन यह बात आप लोग अपने तक सीमित रखिएगा, अभी बात मर्दों में मत जाने दीजिएगा और मत फैलाइएगा। क्या होगा यह तो बड़े ही गजब हुआ। कुछ औरतें कहती भी है कि मुझे पहले से ही डाउट था, जब हमने रात को इसको देखा, उसके हाव भाव से ही लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिलहाल अब जब इन लोगों को पता चल गया था, उन लोगों को यकीन हो गया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो लोग कर कहते हैं तो चलो दोस्तों कुछ करते हैं। औरतें भी उस शादी में वे लोग प्लान बनाती है, जिसके अनुसार श्रद्धा की जो भाभी थी उसको गिफ्ट देने के बहाने श्रद्धा के दूल्हे को एक कमरे में बुलाने के लिए कहती है। भाभी बोलती है कि ठीक है, मुझे इस प्लान से कोई ऐतराज़ नहीं है। उसको एक कमरे में लेकर जाती है और उसको चेक करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए मान जाती है, ताकि उसकी ननद की ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। और वह ऐसा ही करती है। कम से कम उसके दोस्तों, आखिर क्या है जो उसकी ननद की ज़िंदगी तो खराब होने से बच जाएगी, क्योंकि अभी तक विदाई नहीं हुई थी। और इससे पहले एक रस्म निभाई जाती है लड़की वालों की तरफ से। सभी महिलाएं दूल्हे को गिफ्ट देती है, तोहफे देती है और अपने अपने अंदाज में देती है। जूते छुपाई की रस्म भी होती है, उसी में यह सब किया जाता है। रस्म के बहाने उन लोगों को जो भी करना था वो कर सकती है। फिर घर से ही 2-3 लड़के जाते हैं और जो दूल्हा था उसके उसके पास में बैठ जाते हैं और गिफ्ट देने के बहाने वह वहाँ पर औरतें और लड़कियाँ भी इकट्ठी हो जाती है दूल्हे के आसपास। दुल्हन की भाभी आती है और उस दूल्हे का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो तुम मेरे साथ, मुझे भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देने हैं। वह उसे एक कमरे में लेके जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। उसके बाद वो इधर उधर उसे छूने लगती है, उसकी बहकी बहकी बातें करने लगती है। जब पुनीत देखता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो कहता है, भाभी आप यह क्या कर रही हो। तभी वो कहती है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, भाभियाँ ऐसा ही गिफ्ट देती है, आज के दिन जो मर्जी मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ यहाँ। लेकिन श्रद्धा का जो पति होता है वह कहता है, भाभी हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं है। लेकिन श्रद्धा की भाभी कहती है, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, मेरा नुकसान है। और वह अपना काम जारी रखती है। लेकिन वह इन सब में ये सब चीज़ नोटिस करती है कि जो दूल्हा था उसमें कुछ भी बदलाव नज़र नहीं आ रहा था, यानी वो एकदम नॉर्मल था, उसमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था दुल्हन की भाभी को जिससे कि लगे कि वो एक मर्द है। वह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और ऐसे भी उस पर असर होता तो कैसे होता, क्योंकि वह एक किन्नर था। और जब उसकी भाभी को पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है कि पुनीत एक किन्नर है तो उसका शरीर काँप जाता है, क्योंकि वह यह सोचकर ही काँप जाती है कि उसकी ननद की शादी एक किन्नर से हो चुकी है। लेकिन अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था और उसकी ननद की शादी हो चुकी थी। और फिर वह दरवाज़ा खोल के वहाँ से बाहर आती है, क्योंकि पुनीत एक किन्नर था, कुछ भी नहीं था उसके पास। और ऐसा अब वो कर भी क्या सकती थी, वह परीक्षा में फेल हो गया था। वह अपने कपड़े ठीक करती है और वहाँ से निकल जाती है।
तो दोस्तों जैसा कि अब दूल्हे की असलियत उसके सामने आ गई थी। अब वह फटाफट से अपनी ननद के कमरे में जाती है और उससे चिपट करके मतलब कि गले लग करके रोने लग जाती है। जब बाकी सभी औरतें उससे पूछती है कि क्या हुआ, वह इस तरह से क्यों रो रही है, तो वह जब सबको उस दूल्हे की सच्चाई बताती है तो उनके भी पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें जो अब तक दूल्हा लग रहा था उसकी सच्चाई उन औरतों के सामने थी कि वो दूल्हे के भेष में एक किन्नर था और उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब करे भी तो क्या करे, उनके पास कोई चारा नहीं था। और जो दोस्तों अब वह क्या करती है, वह एक प्लान बनाती है और वह जो बाकी के बाराती आए हुए थे उन सबको घेर लिया जाता है और उनको बंधक बना लिया जाता है और उनसे जो दूल्हे का पिता था उससे सवाल जवाब किए जाते हैं कि जब आपको पता था आपका बेटा किन्नर है तो आपने उसकी शादी क्यों की। लेकिन जो पुनीत था उसका बेटा, वो बोल रहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपने पिताजी को पहले भी मना किया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन इससे पहले भी मेरे पिताजी ने मेरी शादी की थी और 2-3 दिन के अंदर ही मेरी दुल्हन मुझको छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मेरे सामने मेरी असलियत उसके सामने आ गई थी। तो दोस्तों यहाँ पुनीत तो बिल्कुल बेकसूर था, उसकी कोई भी गलती नहीं थी और जो भी गलती थी उस दूल्हे के पिताजी की थी और इस बार भी उसने पुनीत का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दहेज के लालच में किया था। और जैसा कि जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो कोई पुलिस को भी सूचना दे देता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और जो पुनीत के पिताजी थे उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन लड़की वाले थे जो लड़के वालों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा और दान दहेज में उनका बहुत खर्चा हो चुका था। उन सभी की एक ही डिमांड थी कि जब तक वो हमारा खर्चा नहीं दे देते वो लड़के वालों को नहीं छोड़ेंगे। और लास्ट में दोस्तों जब लड़के वाले उनका खर्चा पानी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो जब खर्चा पानी उनका दे दिया जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब शादी हो चुकी थी और लड़की की ज़िंदगी खराब हो चुकी थी और उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि चाहे शादी किसी भी वजह से टूटी हो, सारा का सारा दोष लड़की के सिर पर मढ़ दिया जाता है। यहाँ तो वैसे लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी तो हो ही चुकी थी। अक्सर दोस्तों शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि जब भी कभी ऐसा मैटर होता है, लड़की की शादी टूट जाती है, तो वहाँ पर कोई ना कोई लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी लड़की से शादी करने के लिए आगे नहीं आता है, लेकिन लड़की वालों का खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो चुका था और आज ही उन्हें वापस से लड़की की दोबारा शादी करनी थी। तो जब लड़की की भाभी होती है वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती हो जिससे तुम शादी करना चाहती हो, तो वह अपनी भाभी को बताती है कि भाभी मैं आपके ही भाई से प्यार करती हूँ, लेकिन घर वालों के डर से मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं बताई। और जब यह बात लड़की की भाभी को पता चलती है तो वो अपने भाई को भी वहीं पर बुलाती है, क्योंकि लड़की की भाभी का भाई था वो भी शादी में आया हुआ था। और जब उसे बुला करके उससे पूछा जाता है क्या तुम भी इससे प्यार करते हो, तो जो मोहित होता है वो हाँ कर देता है, जो उसकी भाभी का भाई, और फिर उनकी शादी करवा दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह की भी घटनाएं समाज में होती है। तो दोस्तों आज की जो ये घटना है, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।